एक गद्दा खरीदने पर एक बेडशीट बिल्कुल मुफ्त, साथ ही सभी प्रकार के गद्दे, मैट्रेस, बेडशीट, सोफा कवर और भी बहुत कुछ। अभी विजिट करें गुलमोहर कॉलोनी, खंडवा। हमारे हक के लिए लड़ रहे। हम तो किसान के लड़की बच्ची है, हम तो खेती के बारे में सब जानते हैं कि भाई हम सब कैसे कैसे पैदा करते हैं, क्या क्या लगता है उसमें। दिन भर धूप में रहना पड़ता है, गर्म पानी भी पीना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है। अब तो सर्विस वाले, आपको क्या पता है, हमारे घर में क्या सर्विस वाले थोड़ी है कि हमको बस उधर से तनख्वाही और घर चलाना पड़ता है। हमको तो सब। ये बताइए, ये कदम क्यों उठाना पड़ा? ये कदम तो हमने इसलिए कि हमारे सब्जी प्याज का भी नहीं भाव है, मक्का का भाव भी नहीं है, सोयाबीन का भाव भी नहीं, कपास का भी नहीं, कोई फसल का भाव नहीं है। और हम प्याज कहाँ बोल तो दिया, प्याज का भाव भी नहीं है। तो आप क्या करें किसान। अब तो हम रोड पे आ गए हैं। अब तो हम सब सब्जी भाजी, सब गेहूं, सब मंडी में ले जाना बंद करेंगे। अब देखते हैं सब क्या खाएंगे फिर खंडवा में सब। अब तो अब आगे बढ़ेंगे। आपका अब तो गांव तक सीमित है, अब तो आगे जाएंगे। हाँ, नाम प्रभा पटेल। ये मर्जी बताइए। 10 दिन पहले जो कार्यक्रम यहाँ रखा था उसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो उसके बदले में ये आज उठाना पड़ा हमको कदम। और नहीं तो हम कुछ कदम नहीं, हमारी सुनवाई हो जाती किसानों की, तो हम कोई ऐसे कदम नहीं उठाते। और किसान भाई कम से कम 25 साल से बहुत परेशान है। इतने 25 साल से जय भाई भी हमारे गांव का इतना परेशान है भैया। ये बताइए आज क्या हुआ? जय भाई ने हर किसान परेशान है। आज तो ये 8-10 दिन रोज पहले हमने करा था कार्यक्रम, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो आज ये कदम उठाया हमने, ये पुतला जला रहे हम, लेकिन मरी गए। तो इनने सुनवाई नहीं की हमारी, तो इसलिए इनका ये सांसद जी का पुतला हम जला रहे हैं यहाँ। वो सुनवाई कर लेते तो ये कदम उठाते नहीं। मर गए हैं सांसद जी। अब वो भी हमारे से कुछ उनको भी काम पड़ेगा, वो भी आएंगे हमारे गांव में, तो उनकी सुनवाई कुछ नहीं होगी। अब हमारी सुनवाई नहीं है, हमारी सुनवाई करेंगे तो उनके लिए भी हम खुला बिछाएंगे किसान सब, तो उनकी सुनवाई होगी। नहीं तो उनके लिए हमारी सुनवाई आप बंद हो जाएगी पूरे गांव। राधा पटेल। हमारी कोई सुनवाई नहीं आई, तो फिर हम काय के लिए इतने सब लोग बोले हुए थे वहाँ पे। तो हमको सुनवाई चाहिए, और हमारा प्याज का भाव भी चाहिए, मक्का का, गेहूं का, सोयाबीन का, सबका प्याज चाहिए न। ये गांव से सब गांव से कोई दूध जाएगा नहीं, कोई सब्जी भाजी जाएगा नहीं, कोई कई चीज नहीं ले जाएगा। तो तुम कैसा खाओगे, क्या खाओगे? किसान को भूखा मार रहे तुम, तो फिर तुम कैसे खाओगा? नाम बताइए। मेरा नाम नीला भाई। को सबसे पहले राम राम। मैं ये किसान हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माल की जो गेहूं 1 रुपए किलो सरकार जो बांट रही है, जो फ्री में बांट रही है, तो मेरे को ये नाराजगी है मेरी कि मेरे किसान का माल की वो वैल्यू कम कर रही है मार्केट में। मेरे किसान में गेहूं पैदा करता हूँ, गेहूं में कितना पानी और कितनी मेहनत करना पड़ता है, और सरकार उसको फ्री में लुटा रही है। कोई भी चीज का मार्केट में भाव रहता है तो उसकी इज्जत रहती है। तूने हमारे माल की एकदम वैल्यू कम कर दी है पूरी तरीके से। प्याज का भाव मिल नहीं रहा है, गेहूं का भाव मिल नहीं रहा है, मक्का का भाव नहीं मिल रहा है। कोई भी दुकान पे जाओ तो जो बोल देगा कि 5 रुपए का बिस्कुट का पूरा पतंजलि का है, तो 5 रुपए में ही मिलता है। हम उसको बोलेंगे 4 में दे दे, वो नहीं देगा। फिर के 4 बार जाएंगे 4 में दे दो, नहीं देगा, वो 5 रुपए में ही में। मेरी मांग यह है कि मैं सरकार से यह निवेदन करता हूँ, मैं कोई गरीब के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ और किसी के नहीं, मैं सबके हित में बोल रहा हूँ कि गरीब को तेरे को देना हो तो तू पैसे उनके खाते में दे दे। बाकी माल फ्री में लुटाना किसान का, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। कि क्यों कि आप ये माल जो मेरा माल जो 1 रुपए किलो फ्री में लुटा रहे हो, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, उसमें कितना लगता है। मेरा नाम राकेश पटेल, मैं टिगराव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राकेश पटेल और मैं अंगूठा छाप हूँ। ऐसा क्या हुआ कि आज आपको मुंडन कराना पड़ा, और यहाँ पर क्या हुआ था? ये वादा खिलाफी का मुख्य उद्देश्य है। जो हमारे क्षेत्र के 3 जनप्रतिनिधि आए थे, जिन्होंने पूर्ण आश्वासन के साथ में 15 तारीख को किसानों का आश्वासन दिया था कि 15 दिन में मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री केंद्र से मिलवा के तुम्हारी समस्याओं का हल करेंगे, परंतु आज दिनांक तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज क्षेत्र के किसान संगठन की ओर जो संयुक्त स्वतंत्र किसान जन आंदोलन खड़ा हुआ था, इसमें मात्र किसान थे। किसानों को इन्होंने आश्वासन दिया
किसानों साथ में धोखा किया। इसके विरोध में आज हमने यहाँ सांसद महोदय की शोभा यात्रा निकाली, हिंदू धर्म के अनुसार मुंडन करवाई और अग्नि दी। इसमें पूरे प्याज किसान आज शोकाकुल परिवार की गिनती में आ रहे हैं। और अगला हमारा कार्यक्रम है, हर गांव से, हर चौराहे से इनकी अर्थियां उठेगी और हर गांव में इनका अंतिम संस्कार होगा। अगला हमारा कदम रहेगा केंद्र सरकार को, जिस प्रकार से शहरों में तुमने लॉकडाउन लगाया था, उस दिन किसान ने ही देश की अर्थव्यवस्था संभाली थी, परंतु आप किसान लॉकडाउन हमारे गांव में लगाएगा। न कोई शहर से कोई चीज खरीदेगा, न वहां बेचने जाएगा। जिसको भी लेना है गांव में हमारे किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। सब्जी का भाव भी हमारा 100 रुपए रहेगा, दूध का भाव भी 100 रुपए। जिसको लेना है किसान के गांव खुले रहेंगे। त्रिलोक चंद पटेल, प्याज किसान, सुरगांव जोशी। मैं यहाँ पर आंदोलन किया था। उस आंदोलन को लेकर हम लोगों ने लगातार इन जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने ताकि हम लोगों को समय दिलवाए एक प्रतिनिधि मंडल का, तो वो ना तो दिलवा पाए और एक लालीपाप देते रहे। हम लोगों को भी ये जो यहाँ पर धरना स्थल में 7000 किसान आए थे, आए दिन हम लोगों को 150-200 फ़ोन आ रहे थे कि भैया कब जा रहे हो, क्या कर रहे हो। यहाँ तक कि हम लोगों की तो मजाक उड़ाने लग गई कि यार तुम दिल्ली में हो क्या। तो ये क्या है कि उन भाइयों को भी हम इस आंदोलन से बताना चाह रहे हैं कि भैया ये निकम्मे जनप्रतिनिधि है, ये किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है, एक मदमस्त हाथी की तरह है। और हम लोगों को जो झूठा लालीपाप दिया है, इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर सांकेतिक पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। दिन कम से कम 7-8 हजार किसानों ने एक आंदोलन किया था कि भाई हमारी जो प्याज है, प्याज होने पौने दाम में बिक रही है, सरकार उसका निर्यात खोले या तो फिर उसको 3 ऑप्शन दिए थे प्याज के लिए, उसको भावांतर में खरीदी करे। और जो किसान भाइयों ने बेचारों ने रोटावेटर करवा दिए, उन किसानों के फसल का एक आंकड़ा ले कि कितने किसान ने कितने खेत में रोटावेटर करवाए हैं, उनकी भी एक सूची बनाए और उनको राहत राशि मिले। और सोयाबीन की राहत राशि अभी तक किसानों को नहीं मिली। मक्का के भाव धराशायी होते जा रहे हैं। इन मांगों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन किया था, बाकी उसका कोई निर्णय नहीं निकला। एक लालीपाप देते रहे हमें, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने क्या आश्वासन मिला था आपको? आश्वासन मिला था कि हम केंद्रीय कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आपका एक प्रतिनिधि मंडल मिलाकर बात करवाएंगे और आपकी मांगों को वहां तक पहुंचाएंगे। बाकी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर एक सांकेतिक सांसद जी का पुतला दहन का काम किया है। एक गद्दा खरीदने पर एक बेडशीट बिल्कुल मुफ्त, साथ ही सभी प्रकार के गद्दे, मैट्रेस, बेडशीट, सोफा कवर और भी बहुत कुछ। अभी विजिट करें गुलमोहर कॉलोनी, खंडवा।